हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग की शुरुआत सुबह 6 बजे से हो रही है और मैं उठ चुकी थी 5:30 बजे। तो अभी मैं बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, दाल चावल। और अभी बच्चे सो रहे हैं तो 6:30 बजे तक बच्चों को उठाऊंगी मैं। और उसके बाद वो रेडी होके स्कूल जाएंगे। तो अभी उनके लिए खाना पीना बना रही हूँ, जब तक नाश्ता भी बना रही हूँ। तो अभी मैं दाल चावल बना रही हूँ। तो दाल के लिए मैंने अभी कुकर रखा ही है, तो मैं तीनों दाल बना रही हूँ। और जब तक बच्चे भी उठ जाएंगे तो मैं खाना रेडी कर देती हूँ, उनके लिए लंच तैयार कर देती हूँ और ब्रेकफास्ट भी तैयार कर देती हूँ। तो सारा काम हो चुका है, सब कुछ काम हो गया। बर्तन रह गए बस थोड़े से, बाकी कपड़े, झाड़ू पोछा, बिस्तर सब कुछ हो गया है। भाई मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है। रसोई भी सारी मैंने क्लीन कर दिया सिवाय बर्तन के। अभी बर्तन मांजूंगी बस खाली। और अभी अभी जस्ट मैं कपड़े धो के हटी हूँ। पूरा मैंने साफ करके रख रखा है। तो बस अब मैं ट्यूशन क्लासेस के लिए जाऊंगी और उसके बाद आऊँगी। 2 घंटे मतलब मैक्सिमम मुझे लगते हैं, क्योंकि 1 घंटा आने जाने का मान लो और 1.5 घंटा उधर पढ़ाने का। तो बस यही मेरी ज़िंदगी है, सुबह से शाम तक यही बीतती है। अभी मैंने स्कूल छोड़ रखा है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि मेरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं। तो मुझे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी स्कूल से, और मैडम छुट्टी नहीं दे रही थी, तो इस वजह से मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा। और मैं अब नया स्कूल ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। सोच क्या रही हूँ, मतलब ज्वाइन करूँगी तो मैं अच्छा स्कूल देख रही हूँ। हर स्कूल में मैं रिज्यूम डाल के आ रही हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे मतलब कॉल आ जाए जॉब के लिए। तो सोच रही हूँ कि मतलब बस, बहुत टाइम मेरा ख़राब हो चुका है और अब आगे वो टाइम नहीं ख़राब करना मुझे। क्योंकि जो सुबह का टाइम होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और उसके बाद सारा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं लगता। क्योंकि एक वुमेन लाइफ बहुत ज़्यादा ही स्ट्रगल वाली होती है। क्योंकि वो, मेरा जो रूटीन है वो है, मेरा 5:30 बजे उठ के अपना नहा नहा के अपना रसोई चूल्हे पर चढ़ना होता है। मतलब रसोई पर, मतलब मैं नहा धो के ही खाना बनाती हूँ, उससे पहले मैं उसको छूती भी नहीं हूँ। और नहा धोने के बाद ही मैं खाना बना के सारे काम करके बच्चों को रेडी रेडी करके भेज देती हूँ। फिर मैं अपना सारा काम करती हूँ। लेकिन जब मैं स्कूल ज्वाइन कर रखी थी तब मेरी रूटीन ये थी कि सुबह वो ही टाइम उठ के मैं अपना खाना पीना सब बना के, बस ये था कि मैं काम नहीं करके जाती थी, काम में आके करती थी। तो बस यही होता था। और अब ये है कि सुबह अब स्कूल में जा नहीं रही हूँ, तो अभी मेरे पास सुबह के होते हैं 5-6 घंटे तो होते हैं मेरे पास। तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लेती हूँ अपनी सीटेट की। तो यही है बस। मतलब वुमेन लाइफ बहुत स्ट्रगल है। कहते हैं वुमेन बहुत स्ट्रांग होती है, उसके उसे माँ का दर्जा इसलिए ही दिया जाता है क्योंकि उसके हाथ ही, एक हाथ 8 हाथ के बराबर होते हैं। कभी खाना बनाना, कभी बच्चों के कपड़े निकालने ड्रेस के, कभी घर का काम करना, मतलब इतना काम करती है लेडीज। मैं ये नहीं कहती कि आदमी लोग काम नहीं करते, आदमी लोग भी काम करते हैं। लेकिन जो वुमेन कर पाती है ना, वो आदमी नहीं कर पाते कभी। तो मैं कंपेयर नहीं करूँगी, लेकिन बस यही है, मेरी लाइफ तो बहुत ही, मतलब अभी इस टाइम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, बहुत ज़्यादा जॉब के पीछे। तो अभी मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं खूब पढ़ाई कर लूँ, खूब एग्ज़ाम दूँ, जो जो मेरे से दिए जा रहे हैं एग्ज़ाम। एक्चुअली क्या है कि जितनी मैंने पढ़ाई करी है उस हिसाब से मैं, पढ़ाई तो मैंने कर ली है लेकिन मेरे पास अभी टाइम बहुत कम है। उस टाइम में मेरे को आजकल क्या हो रहा है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं उनके रिजल्ट आ जाते हैं। रिजल्ट भी मतलब आते हैं तो बहुत लेट आते हैं, और उनकी जो जॉइनिंग होती है वो भी बहुत लेट होती है। तो उस हिसाब से एज निकलती जाती है। तो मैं सीटेट का एग्ज़ाम दूंगी अभी। अभी मैं अजमेर दे के आऊँगी। और अभी मैंने यूपी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दिया है। मतलब मैं एग्ज़ाम देती रहती हूँ कि किसी न किसी में पास आउट हो जाऊँ और मेरी कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। और घर भी संभालती हूँ अपना, बाहर का भी देखती हूँ। तो मैं तो पूरा यही कहूँगी वुमेन से कि आप भी अगर वर्किंग वाली लेडी हैं तो कोशिश करिए। आपने अगर पढ़ाई करी है तो आपका जिस भी स्किल में आप अच्छे हो उसे करिए। मेरा ये था कि मैं टीचिंग लाइन में जाऊंगी, तो मैं टीचिंग लाइन की ही पढ़ाई कर रही हूँ और उसी से रिलेटेड मैं
कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो जो भी वूमेन जिस भी स्किल में अच्छी है उसे आगे मोटिवेट करिए हर चीज़ में। मैं अपने मतलब जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 11वीं पास करके आई थी, मतलब 11वीं पास मैंने कर ली थी। 31 मार्च को मेरा रिजल्ट आया था और अगले ही मंथ मेरी शादी थी। तो मैं वहाँ से 11वीं पास करके आई थी। बाकी जितनी भी पढ़ाई है वो सारी मैंने यहाँ आके मेरे हस्बैंड ने पूरी कराई है, जितनी भी मैंने करी है। एमए, बीएड, ग्रेजुएशन, नर्सरी, पीटीटी, ये सब मैंने यहीं आके करी है। तो मतलब इसमें जितना भी सपोर्ट मेरे हस्बैंड का है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया है मेरा। मुझे मोटिवेट किया है आगे पढ़ने के लिए, हर एक-एक चीज़ के लिए मेरे साथ वो जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं। कहीं भी कोई चीज़ के लिए वो मुझे मोटिवेट करते ही रहते हैं कि तू कर, मैं खड़ा हूँ, तू कर। तो मैं पूरी-पूरी कोशिश करती हूँ कि हाँ, कि मैं कुछ भी हो मैं कर सकूँ, क्योंकि हर किसी के पीछे ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं होता कि उसको सपोर्ट करे। मेरे पीछे है तो मैं कोशिश करूँगी, पूरी-पूरी कोशिश करूँगी कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिले। क्योंकि जो सपोर्ट मुझे मेरे घर वालों ने, मेरे आदमी ने दिया है, ऐ ऐसा कोई मतलब ससुराल वालों में नहीं होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करें। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी और मेरी मेहनत रंग लाए, कि मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँ कि मुझे वो मुकाम हासिल हो जिसकी मैं हकदार हूँ। अगर मैं हकदार हूँ तो वो मुकाम मुझे हासिल हो और मेरे हस्बैंड ने जो मेरे लिए किया उनकी भी सफलता हो। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। अभी मैं ट्यूशन क्लासेस जा रही हूँ, उसके बाद आके फिर आज बच्चों ने फरमाइश करी है कि मूँगफली की बर्फ़ी बनानी है तो वो बनाएँगे। रेडी हो चुकी हूँ क्लासेस जाने के लिए, तो बस अब मैं निकल रही हूँ। और आज मैंने पिंक कलर का सूट पहना है, साइड में बैग लगा रखा है एक छोटा, तो बस अब निकल रही हूँ। तो मैं ट्यूशन क्लासेस से घर पे आ चुकी हूँ और मैंने खाना पीना सब बना लिया है और सबने खा भी लिया है। और जो मैं आज मूंगफली की बर्फ़ी बनाने की रेसिपी बता रही थी, तो वो मैंने मूंगफली की बर्फ़ी जो मैंने बना भी ली है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो बायो में लिंक है, आप उधर से चेकआउट कर सकते हैं। तो जो मैंने आज बर्फ़ी बनाई है बिल्कुल काजू कतली की तरह लग रही है और आप इसे घर पे बना सकते हैं बहुत आसानी से, तो बहुत टेस्टी बनती है। तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर करिए। अगर आपको मेरी वीडियो या ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय।